जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम, आपका विश्वास अपने ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के भक्त ही उनकी लीलाओं का आनंद ले पाते हैं, अपने लाला की लीलाओं का अनुभव कर पाते हैं। और हमारे नटखट लड्डू गोपाल भी अपने प्यारे भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। जब हम अपने ठाकुर जी अपने लाला से मिलने की हट कर लेते हैं, उनके दर्शन करने की जिद कर लेते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें दर्शन देते हैं। पहले तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लाला हमारी परीक्षा लेते हैं कि वो जानना चाहते हैं क्या हम सच में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन योग्य हैं, क्या हम सच में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी भी जानना चाहते हैं कि हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं या फिर सिर्फ दिखावा करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी हमारी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर और बहुत भावपूर्ण है। आपकी अपने ठाकुर जी के प्रेम में आंखें नम हो जाएंगी। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहा करते थे और उनकी पत्नी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वृद्ध होने के कारण वो ज्यादा काम भी नहीं कर पाते थे, लेकिन गांव वालों की गैया चरा कर लाते थे, जिससे गांव वाले लोग उन्हें खाने के लिए राशन दे देते थे, अनाज दे देते थे और वो सबकी गैया चराने जाया करते थे। इसी तरह से उनका घर खर्च चल रहा था। गांव वाले लोग उन्हें ग्वाला कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह सबकी गैया चराते थे, इसीलिए सबने उनको यह नाम दे दिया था। सब लोग उन्हें ग्वाला कहकर ही बुलाते थे। एक दिन वो जंगल में गैया चराने के लिए जा रहे थे। बहुत सारी गायें उनके साथ थी और तभी उस ग्वाले ने देखा कि उधर से संतों की मंडली आ रही है, क्योंकि पहले संत मंडली बनाकर चला करते थे, भजन कीर्तन करते हुए अपना सफर तय करते थे। और वो संतों की मंडली भी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलते हुए मंडली ग्वाले की तरफ ही आ रही थी। और जब ही वह संत ग्वाले के पास से निकले तो ग्वाले ने भी सुना कि संत लोग कहते जा रहे हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब उस ग्वाले ने सोचा कि जब संत लोग राधे कृष्ण कह रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छा मंत्र होगा। वो ग्वाला बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। वो इतना भोला था कि उसे यह भी नहीं पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का नाम है। उसने सोचा कि जब संत जी ये गा रहे हैं तो कोई अच्छा नाम होगा, और वो यही सोचकर खुद भी राधे कृष्ण गाने लगा। अब वो दिन भर गाय चराता और राधे कृष्ण गाता रहता। एक क्षण के लिए भी वो राधे कृष्ण का नाम भूलता नहीं था। गाय चराता रहता और राधे कृष्ण जपता रहता। उस ग्वाले ने न कभी कोई तीर्थ किया, न साधना, न कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ, कुछ भी नहीं जानता था। बहुत भोला था और ठाकुर जी के नाम जाप में उसकी ऐसी लगन लगी कि वह ठाकुर जी का नाम जपते हुए कभी कभी झूमने लगता था, नाचने लगता था। और दोस्तों, बड़े बुजुर्ग साधु संत कहते हैं कि यदि हम बिना गुरु के भी नाम जाप करते हैं तो वो नाम जाप ही हमें हमारे गुरु तक पहुंचा देता है। ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा देखो, वो भक्त इतना भोला था कि उसे कुछ नहीं पता था। चरवाहा था, कभी कभी नाच नाच के गाने लगता, झूम के गाने लगता, और वही मार्ग से निकलने वाले लोग उसकी हंसी बनाते, उसका मजाक बनाते कि देखो, कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी कोई साधना नहीं की, भगवान की पूजा नहीं की और राधे कृष्ण गाता है, इसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए, जब हम पूजा पाठ में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जी की जब सेवा करते हैं, तो हंसी बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, मजाक बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब ऐसे ही उस ग्वाले का भी सब मजाक बनाते थे कि ऐसे नाम जाप से भगवान थोड़ी मिल जाते हैं, नाम जाप से कहीं भगवान मिलते हैं। साधु संत देखो कितनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तब भी उन्हें ठाकुर जी नहीं मिलते। ठाकुर जी उन्हें स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। ऐसे नाम जाप से कुछ नहीं होने वाला। तो उस ग्वाले ने उन लोगों से कहा कि देखो भैया, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, इस नाम जाप से भी कुछ होता है। हम तो ऐसे ही गा रहे हैं, साधु संतों को हमने गाते हुए देखा है, तब से ही हम इस नाम को गाते हैं, पर इस नाम को गाना गलत है क्या? उस ग्वाले ने बड़े सरल स्वभाव ने कहा कि देखो, हम किसी लाभ के लिए इस नाम को नहीं गा रहे हैं, हमें यह नाम अच्छा लगा इसलिए हम गा रहे हैं, हमें इस नाम को गाना अच्छा लगता है। जब उन लोगों ने उस ग्वाले से इस तरह की बातें की तो उसके मन में यह बातें घर कर गई। अब वो मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में इस नाम को गाने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है? क्या सच में ये नाम सही है? इस नाम को गाना सही है? अब वो सोचने लगा कि काश कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए
कोई ऐसा धर्मात्मा मिल जाए जो हमें बता दे कि जो नाम हम गा रहे हैं वह सही है कि नहीं। तभी उसी समय एक साधु वहां से गुजरे, हाथ में कमंडल लिए हुए, चेहरे पर अलौकिक तेज था उनके। अब जैसे ही उस ग्वाले ने उन संत जी को देखा, दौड़कर संत जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि संत जी रुकिए, हमारी बात सुनिए, हमें कुछ आपसे पूछना है। संत जी ने कहा कि बताओ क्या पूछना है। अब उस ग्वाले ने अपनी सारी बात संत जी को बताई कि यहाँ से संतों की मंडली जा रही थी, वो लोग राधे कृष्ण गुनगुना रहे थे, राधे कृष्ण गा रहे थे, मुझे भी यह नाम अच्छा लगा, तब से मैं भी इसी नाम को गाता हूँ। पर क्या सच में इस नाम को गाने से भगवान की प्राप्ति होती है, ठाकुर जी मिल जाते हैं, और इस नाम को गाना अच्छा है कि नहीं? इस तरह के सवाल वो उन संत जी से पूछने लगा। अब उन संत जी ने ग्वाले की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, बहुत ही मंगलमयी ठाकुर जी का नाम है, हमारी प्यारी लाडो का नाम, अनंत ब्रह्मांड के मालिक का मंगलमयी नाम है ये। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता है। और जब तुम्हें गुरु दीक्षा मिल जाएगी, जब तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे जो तुम्हारा ये मजाक बनाते हैं, फिर इनका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। अब उस ग्वाले ने उन संत जी के चरण पकड़ लिए कि संत जी, अब आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए। संत जी ने कहा कि देखो, हम यात्रा पर हैं, हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो इस समय हम आपको गुरु दीक्षा नहीं दे सकते। लेकिन जब आप ठाकुर जी से कामना करोगे, उनसे प्रार्थना करोगे, तो आपको गुरु अवश्य मिल जाएंगे। जब तुम रोज ठाकुर जी से इस तरह से प्रार्थना करोगे, तो तुम्हें एक दिन गुरु अवश्य मिल जाएंगे। अब वो ग्वाला रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करता कि ठाकुर जी, मुझे भी गुरु मंत्र दिलवा दीजिए, मुझे भी गुरु से मिलवा दीजिए, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी गुरु को ढूंढ सकूं, मैं किसी गुरु को पहचान सकूं। इसलिए ठाकुर जी, आप ही मुझे किसी गुरु से मिलवा दीजिए। अब्बा दिन भर गैया चराता और ठाकुर जी से इसी तरह से प्रार्थना करता कि ठाकुर जी, मुझे भी गुरु से मिलवा दीजिए। अब वो ग्वाला संत जी को ढूंढता रहता, इधर उधर भटकता, कहीं पेड़ पर चढ़कर देखने लगता कि कहीं कोई संत जी तो नहीं आ रहे, कहीं कोई महात्मा तो नहीं आ रहे। उसके लिए उसकी पत्नी वही खाना बनाकर ले जाती और वो वही खाना खा लेता। उसके बाद वह फिर से संत जी की खोज करने लगता कि कहीं से भी मुझे सतगुरु मिल जाए, मेरे गुरु मिल जाए। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, लेकिन उससे कोई भी संत नहीं मिले। लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि उसे संत जी की बात पर विश्वास था। क्योंकि संत जी ने कहा था कि यदि तुम ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें गुरु अवश्य मिल जाएंगे। तो उसे पूर्ण विश्वास था कि मुझे एक ना एक दिन गुरु अवश्य मिलेंगे, संत जरूर मिलेंगे। अब वह दिन भर ठाकुर जी से प्रार्थना करता कि ठाकुर जी मुझे गुरु मिल जाए, ठाकुर जी मुझे सतगुरु मिल जाए। अब वो इतना सीधा, इतना भोला था कि ठाकुर जी को इस प्रकार पुकारता था कि उन्हें पुकारते पुकारते रोने लगता था। और उस ग्वाले के विश्वास को देख कर ही ठाकुर जी सतगुरु के रूप में प्रकट हुए। अब उस ग्वाले ने देखा कि सामने से एक संत जी, उनके चेहरे पर अलौकिक तेज है और बड़ी गति से चले आ रहे हैं। ग्वाला दौड़ा दौड़ा उन संत जी के पास जाकर उनके श्री चरणों में गिर जाता है। अब जैसे ही उस ग्वाले ने ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ा, क्योंकि वह संत जी के रूप में ठाकुर जी ही आए थे, अब जैसे ही उसके हाथ ठाकुर जी के श्री चरणों से स्पर्श हुए, उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ी और उसे यह आभास हुआ कि सतगुरु मिल गए, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। अब वो उठकर खड़ा हुआ और संत जी के चेहरे को देखकर उसका मन भावुक हो गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। आंखों में आंसू लिए बड़े ही सरल स्वभाव से कहता है कि संत जी, आप मेरे सतगुरु बन जाओ, आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो, मुझे कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दो जिससे मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। अब संत जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि ऐसे थोड़ी ना गुरु दीक्षा दी जाती है, राह चलते किसी को भी गुरु दीक्षा दे दो। जाओ पहले नहा धोकर आओ, फिर एकांत में बैठकर तुम्हें उपदेश देंगे। अब जैसे ही उस ग्वाले ने उपदेश सुना, बोला संत जी, मैं गाय चराता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, दिन भर मैं इसी जंगल में भटकता रहता हूँ, मेरा घर से यही भोजन आ जाता है, मैं यही भोजन ग्रहण कर लेता हूँ और दिन भर गाय चराता हूँ। तो संत जी ने कहा कि अच्छा, तो जाओ पहले नहा कर आओ। अब उसने स्नान किया। स्नान के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। संत जी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ। तो संत ने कहा कि महाराज जी, हम कोई भी आपके नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई व्रत का पालन कर पाएंगे और ना ही कोई पूजा पाठ और ना ही कोई साधना कर पाएंगे। आप देख लो हमारी हालत, 60 वर्ष का हो चुका हूँ,
पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं हूँ, कोई पूजा पाठ कोई धर्म कर्म नहीं जानता, सिर्फ मैं गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत ज्यादा नियम नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आप कोई एक नियम बता दो और मैं प्रण करता हूँ कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, पर मैं उस नियम का उल्लंघन जीवन पर्यंत कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन आप मुझे कोई एक नियम बता दो। बहुत ज्यादा नियम हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा भक्ति नहीं कर पाएंगे। एक कोई मंत्र, एक कोई बात मुझे ऐसी बता दो कि ऐसा कर लेना, इससे तुम्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। अब उस ग्वाले की बात सुनकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ही उस संत के रूप में बैठे हुए थे। चलो तुम कहते हो तो मैं तुम्हें एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं और आज से तुम्हारे आराध्य भी भगवान श्री कृष्ण हुए। ध्यान रखना, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी खाना नहीं है, और यदि कर सको तो राधे कृष्ण मंत्र का जाप कर लेना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा यही गुरु मंत्र है, यही गुरु दक्षिणा है कि कभी भी बिना ठाकुर जी को भोग लगाए तुमको भोजन नहीं करना है। अब वो ग्वाला बड़ा ही सीधा और सरल आदमी था। उसने कहा, गुरुदेव जी, मेरे प्राण चाहे निकल जाए लेकिन बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं कभी खाऊंगा नहीं, इस बात का मैं वचन देता हूँ आपको। बिना भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए हमारी जिह्वा पर अन्न का एक दाना भी नहीं जाएगा। इतना कहकर वो संत जी वहाँ से चले गए। अब वो ग्वाला झूम उठा, नाचने लगा कि मुझे गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया, मुझे सतगुरु मिल गए, मुझे मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान की पहचान मिल गई। अब वो इसी तरह झूमने लगा। उसी समय घर से उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आई और भोजन में देखा तो चटनी रोटी उसकी पत्नी लेकर आई। अब वो ग्वाला चटनी और रोटी लेकर एकांत में बैठ गया और बोला, हे गोविंद देव, हे ठाकुर जी, आओ भोग लगाओ। उसने ऐसे ही ठाकुर जी को एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, 4 बार, पर ठाकुर जी आए ही नहीं। अब वो सोचने लगा कि ठाकुर जी तो आए नहीं हैं, भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, और गुरु जी ने बताया था कि ठाकुर जी को बिना खवाए तुम्हें खाना नहीं है। अब उसने चटनी और रोटी रख दी। पूरा दिन ऐसे ही भूखे ही व्यतीत हो गया और उसे यह भी याद था कि संत जी ने कहा था कि कड़ कड़ में ठाकुर जी विद्यमान हैं, और जब कड़ कड़ में ठाकुर जी हैं तो कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो वह दिन भर राधे कृष्ण का नाम गाता और कहता, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। लेकिन पूरा दिन व्यतीत हो गया, उसे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ा और ठाकुर जी नहीं आए। उसकी पत्नी भोजन देकर चली गई। जब रात्रि हो गई तो भोजन उठाया और गायों को खिला दिया, और उस दिन वह खुद ऐसे ही भूखा ही रहा। दूसरे दिन फिर उसका भोजन आया। एक पत्ता तोड़ा, पत्ते पर जल छिड़का, भोजन लगाया और बुलाने लगा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। और ठाकुर जी से कह रहा है कि मेरे गुरु जी ने आज्ञा की है कि बिना आपको खिलाए मुझे खाना नहीं है, तो इसीलिए आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, तभी मैं खाऊंगा। उस दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। शाम हुई, रात्रि हो गई और उसने फिर से भोजन गाय को खिला दिया। 60 वर्ष का वो वृद्ध ग्वाला और गायों के पीछे भागना, गाय चराना और 2 दिन से भोजन नहीं किया तो उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो रहा था। ऐसे ही तीसरा, चौथा, 5वां, धीरे धीरे 8-9 दिन बीत गए। अब उसने कहा कि ठाकुर जी, मेरे प्राण चाहे निकल जाएं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि आप आकर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। दोस्तों, एक चरवाहा है, कोई साधना नहीं जानता, कोई जप तप नहीं जानता, लेकिन गौ सेवा के प्रताप से उसे संतों से लगन हो गई, संतों से प्रेम हो गया और संतों की कृपा से उसे गुरु भी मिल गए। ऐसे ही धीरे धीरे उस व्यक्ति को 10-12 दिन भूखे ही व्यतीत हो जाते हैं। उसके शरीर में चलने के लिए ताकत नहीं बची, उसकी आंखें धंस गईं, चलने के लिए ताकत नहीं बची। उसकी पत्नी जब फिर भोजन लेकर आई तो उसने कहा कि आप कुछ तो बताएं, क्या आपको कोई बीमारी है या फिर आप भोजन नहीं कर रहे हैं? मैं आपके पास ही रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया और कहा कि आप खाना रख दो और आप घर जाओ। अपनी पत्नी से बहुत कहा सुना, बहुत समझाया और अपनी पत्नी को घर भेज दिया। इसके बाद जो कुछ रूखा सूखा था उसमें चटनी रोटी निकाल के रखा और कहा कि ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। जब उस दिन भी ठाकुर जी नहीं आए तो उसने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना ही है, क्योंकि मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे अधम के पास ठाकुर जी नहीं आ सकते, भगवान नहीं आ सकते। लेकिन मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन को तोड़ नहीं सकता। अब ऐसे ही धीरे धीरे 1-2 दिन और बीत गए।
अब तो उस व्यक्ति के शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि पत्ता लाकर जल छिड़ककर उस पर भोजन रख सके, भोजन परोस सके। जिस टिफिन में, जिस डिब्बे में उसकी पत्नी भोजन लाई थी, उसे लेटे ही लेटे खोला और भोजन रखते हुए कहता है कि ठाकुर जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस शरीर से नहीं मिल सकते और मुझे यह भी पता है कि मुझे अब मरना ही है। अच्छा, जब लास्ट दिन उसकी पत्नी भोजन लेकर आई थी तो उसने कहा कि स्वामी, आज मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आज चाहे कुछ भी हो जाए, या तो आप मेरे साथ घर चलिए या फिर मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। क्योंकि उस ग्वाले को पता था कि आज तो मेरे निश्चित ही प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। जब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा जिद करने लगी तो उसने कह दिया कि तुम्हें मेरी कसम, आज तुम घर जाओ और अगर कल तुम कहोगी तो कल मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। और ऐसे ही समझा कर वो ग्वाला अपनी पत्नी को घर भेज देता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भगवान। भगवान निर्दयी नहीं होते, हमारे ठाकुर जी निर्दयी नहीं है। जब हम भूख प्यास से बिलखते हैं, तड़पते हैं, हमारे जो अनंत जन्म के पाप कर्म होते हैं, जो कूड़ा करकट जमा होता है, वो इस तरह से जब भूख प्यास से हम तड़पते हैं, बिलखते हैं, तो ठाकुर जी इसी तरह वो सारे पाप साफ कर देते हैं। उन पापों को साफ कर रहे होते हैं, उन्हें नष्ट कर रहे होते हैं। हमारे ठाकुर जी तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। और जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा नहीं चाहते कि हम अनंत जन्मों तक उन पापों को भोगते रहें, ऐसे ही जन्म मरण के चक्रव्यूह में भटकते रहें। और जो हमने इस शरीर से पाप कर्म किए होते हैं वो हमें इसी शरीर से भोगने पड़ते हैं और इस भूख प्यास से हमारी आत्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही उस ग्वाले ने ठाकुर जी से मिलने की जिद कर ली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मन में ही कह रहा है कि ठाकुर जी, भोजन आके कर लो या फिर मुझे अपने साथ लिवा जाके अपने धाम में मुझे भोजन करवा देना। यानी कि ठाकुर जी, मेरे पास आज तुम भोजन आके कर लो या फिर मुझे अपने धाम लिवा चलो, वहाँ तुम मुझे भोजन करवा देना। क्योंकि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, मैं भोजन नहीं कर सकता। अब ठाकुर जी तुम ही देख लो कि तुम्हें क्या करना है। आंखें खुल नहीं रही हैं, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और आंखें बंद किए ही किए इतनी प्रार्थना उसने ठाकुर जी से की। और तभी उस ग्वाले को आवाज सुनाई दी कि हे ग्वाले, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब जैसे ही धीरे धीरे उस ग्वाले ने अपनी आंखें खोली, देखा कि सामने पीताम्बरधारी, सर पर मोर मुकुट है, वही हाथ में मुरली, वही करदनी, वही पैरों में पायल, घुंघराले बाल। सतगुरु ने भगवान का, ठाकुर जी का जैसा वर्णन किया था बिल्कुल वैसे ही स्वरूप में उस ग्वाले के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी उसी रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी के मुखमंडल को देखकर, उनके चेहरे पर अलौकिक तेज देखकर उस ग्वाले का मन निहाल हो गया। और सबसे खास बात यह थी कि वहाँ पर ठाकुर जी को न कोई और चरवाहा देख पा रहा था, न उनको कोई गाय देख पा रही थी। ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ उस ग्वाले को ही दर्शन दे रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी जब किसी को दर्शन देते हैं तो उसे वह दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि इन नेत्रों से, इस दृष्टि से सिर्फ हम माया को देख सकते हैं, ठाकुर जी को देखने की सामर्थ्य इन नैनों में नहीं, इस दृष्टि में नहीं। तो पहले ठाकुर जी ने उस ग्वाले को वह दृष्टि प्रदान की जिससे वह ठाकुर जी के दर्शन कर रहा था। ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप, उनके चेहरे पर इतना तेज कि ग्वाले की आंखें नहीं टिक रही थी। ठाकुर जी उस ग्वाले को देखकर मुस्कुराए, उसे सामर्थ्य प्रदान की जो उसने इतने दिनों से भोजन नहीं किया था। इसके बावजूद भी ठाकुर जी ने इसे वह शक्ति प्रदान की जिससे वह पहले की तरह ठीक हो गया, सही हो गया, शरीर में ताकत आ गई। अब उस ग्वाले ने उठकर तुरंत ही ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना सर रख दिया और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर इतना रोया कि उसके आंसुओं से ही ठाकुर जी के चरण धुल गए। दोस्तों, गांव का एक ग्वाला जिसे पढ़ना लिखना आता नहीं, साधना जानता नहीं, मंत्र जपना जानता नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ भी नहीं जानता, उसे भी अपने सरल स्वभाव के कारण ठाकुर जी के दर्शन हो गए। अब जैसे ही उसने अपना सर ठाकुर जी के श्री चरणों में रखा, ठाकुर जी ने उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अब जैसे ही ठाकुर जी ने उसे अपने हृदय से लगाया, उसे कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, अंदर बाहर सब पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। अब उस ग्वाले ने ठाकुर जी को बिठाया
और एक बड़ा सा पत्ता तोड़ कर लाया, उस पर जल छिड़का और ठाकुर जी के लिए उसमें रूखी सूखी जो भी रोटी थी उसे परोस दिया। अब ठाकुर जी उस ग्वाले के साथ बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्वाले, मुझे पाप से कमाए हुए कहो कितना भी हम पाप से कमा लें और ठाकुर जी को रोज 56 भोग लगाकर हम प्रसन्न कर लेंगे तो ठाकुर जी को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही अन्न के ऐसे ही भोग की चाह रखता हूँ जो बिना छल कपट के कमाया गया हो, जिस धन को कमाने में किसी का दिल ना दुखा हो, किसी को पीड़ा ना पहुंची हो। देखो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर विदुरानी के यहाँ छिलके खाए थे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे लाला सिर्फ हमसे प्रेम की चाह रखते हैं। हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, हमें उनसे सच्चा प्रेम होना चाहिए। दोस्तों, हम सबके घर में ठाकुर जी विराजित हैं। आप चाहे 56 भोग लगाएं ना लगाएं, आप उन्हें रोज हलवा पूड़ी खिलाएं ना खिलाएं, आप रूखी सूखी जो भी आपके यहाँ बनता है, आप कभी ठाकुर जी के लिए रोकर, ठाकुर जी के प्रेम में रोकर उन्हें एकांत में खिलाइएगा। देखो ठाकुर जी कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर जी ने ग्वाले से कहा कि ग्वाले, अब तू घर जा, तुझे किसी की भी गाय चराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इतना कहकर ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही उस ग्वाले ने देखा कि ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वो ठाकुर जी के प्रेम में रोने लगा और खुश भी बहुत हो रहा था, अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि मुझे मेरे कन्हैया ने दर्शन दिए हैं, मुझे साक्षात इस जगत के पालनहार ने दर्शन दिए हैं। और इसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उस ग्वाले की जीवन की पूरी काया पलट गई। उस ग्वाले के पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी सब कुछ हो गया ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन कभी भी उस ग्वाले को इस सब माया का अहंकार नहीं हुआ। वो वैसा ही हमेशा सरल और सीधे स्वभाव का ही रहा और वह जब तक इस धराधाम पर रहा वह ठाकुर जी को प्रतिदिन बुलाता था। प्रतिदिन ठाकुर जी आकर उसके साथ भोजन ग्रहण करते थे और भोजन करने के बाद अंतर ध्यान हो जाते थे। इसीलिए दोस्तों, नाम की बड़ी महिमा है, नाम की महिमा अपरंपार है। यदि आप जब तब साधना पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ नाम जाप कीजिए और फिर देखिए ठाकुर जी का चमत्कार। ठाकुर जी आपको वह सब कुछ देंगे जिसकी आपको कामना है, लेकिन आप उनसे प्रेम सच्चा कीजिए, सेवा उनकी सच्चे दिल से कीजिए। उनके प्रेम में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।